बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राज़ील। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हम हमेशा करंट इशू को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और जितना भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पेशेंट आता है, फिर जो भी हम क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को देखते हैं, जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी को एड्रेस करें ताकि अपने पेशेंट और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बेशुमार लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, जिनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। और वैक्सीनेशन के हवाले से बेशुमार ऐसी मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं, ऐसी एक फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर, और डिफरेंट सोशल मीडिया के दौर के अंदर फिर डिफरेंट तरीके के ऊपर ये इस तरह वर्बली भी एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो हमने फिर कोशिश की कि जितने भी पेशेंट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल में आके हमसे ये पूछते हैं कि क्या वैक्सीनेशन मुझे करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं कि पेशेंट ये कहता है कि अगर हम करवाएंगे तो 2 साल के बाद मर जाएंगे। फिर कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि अगर ये हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इसके बाद सुना है कि बांझपन हो जाएगा या नामर्दी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में हमें कोई गाइडलाइन दें कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो बेसिकली इस टाइम, जैसा कि आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज 2 सितंबर है और 2021 है। जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर है, ऐसी सिचुएशन 1 साल पहले भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा केसेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि आजकल जितने भी पेशेंट जो थ्रोट इन्फेक्शन के साथ आते हैं या चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं या अपनी बॉडी के अंदर पेन फील करते हैं, या उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, जिस्म मेरा बेजान है, मेरे जॉइंट में पेन रहता है और टेम्परेचर जो है वो मुझे ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट का गला खुश्क हो रहा हो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो हम इसको ये कहते हैं कि दिस इज़ द कोरोना। क्योंकि बेसिकली ये कोरोना के सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग होती हैं, जिसकी वजह से आपका बुखार कभी उतर रहा होता है, कभी चढ़ रहा होता है, कभी गला आपका ड्राई हो रहा होता है, कभी आपकी चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आप जो ना वो कोविड का टेस्ट करवाएं, चूँकि हमारा मुआशरा इस तरह का है, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से पेशेंट कहता है कि मैंने तो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना, लिहाजा मुझे कोई कोरोना शरोना नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, बीइंग अ फैमिली फिजिशियन, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मैं अगर देखता हूँ कि पेशेंट के अंदर ये ऐसी कंप्लेंट रिपोर्ट हो रही हैं कि जिसमें कोरोना के सिम्टोमेटिकली चेंजिंग उसकी बॉडी में आ रहे हैं, तो फिर हम पेशेंट को देखते हैं कि अगर तो पेशेंट नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, तो हम कोशिश करते हैं उसको गाइडलाइन देने की कि आप ये जो कंडीशन हमें बता रहे हैं, बेसिकली ये कोरोना के सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंजिंग है या कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे और उससे आपकी रिकवरी बेहतर हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है, नॉन अफोर्डिंग है और नॉन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को बताए बगैर कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर हमारी अपनी एक गाइडलाइन है, जो हमारी फैमिली मेडिसिन की एसोसिएशंस है या ऐसी वायरल इन्फेक्शन की जो एसोसिएशन इंटरनेशनल बनी हुई हैं, जो उनकी कोविड के ऊपर गाइडलाइन है, तो हम फिर उसी को फॉलो करते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हम उसका ट्रीटमेंट कोविड का कर रहे हैं, टेम्परेचर का कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेशुमार पेशेंट जो है वो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे पेशेंट को देखा है, फिर उनको ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे पेशेंट बेशुमार हमारे क्लिनिकल ट्रायल से सेहतयाब होकर गए हैं। तो कोविड के सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आपकी बॉडी के अंदर आना या कोविड पॉजिटिव हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हो जाता है तो आप प्रॉपर जो है वो कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और डिस्कशन लें, और ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपका ट्रीटमेंट बेहतर अंदाज में हो सकता है, बनिस्बत ये है कि आप जो है वो अपने कोविड के सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होने के बावजूद आप अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं, आप डॉक्टर के पास ना जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, मौत वाक़ई हो सकती है। तो हमने बेशुमार ऐसे पेशेंट जो हमारे रेगुलर पेशेंट हैं वो हमारे पास आते हैं, जब उसको कोविड सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं तो हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर जो है वो आप आइसोलेशन करें
और फ़ोन के ऊपर जो है वो हमारे साथ आप कम्युनिकेशन करें, ताकि आपका फैमिली मेम्बर कोई भी हमारे पास आए, हम उसको प्रॉपर मेडिकेशन की भी ट्रीटमेंट बताएं और उसको वैसे भी गाइडलाइन जो जो आपकी ज़रूरत होती है वो हम उसको दें। और आप अपने घर के ऊपर आइसोलेशन रहेंगे तो ऐसी सूरत हाल में मेडिकेशन भी हम करेंगे, और आपको डाइट है, आपकी जो डाइट मॉडिफिकेशन है, लाइफ मॉडिफिकेशन, फिर डाइट हैबिट्स को हम इसको चेंज करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो आप जो है वो प्रॉपर लाइफ की तरफ चले जाते हैं। और जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन लगे कि जिसमें आपको ये फील हो कि आपका गला ड्राई हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रही है, आपके जॉइंट में पेन रहता है, या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो अगर ये 1 से 2 दिन में बढ़ जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये कोविड सिम्टम्स हैं। लिहाजा फौरी तौर पे जो है वो आपने अगर टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, लेकिन आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं। तो हमारा ये जो स्लोगन है हमारे व्यूअर्स के लिए कि कम खाएं ज़्यादा चलें, इसमें हम ये कहते हैं कि आपने ऑयली चीज़ें, बेकरी आइटम्स का अवॉइड करना है, ताज़ा फ्रूट और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप होगी, और इस तरह जो कोविड के सिम्टम आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे आप उनसे महफूज रहेंगे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक सादा गज़ा के ऊपर एक पूरा सेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सादा गज़ा के बेनिफिट क्या हैं, फिर उससे पेशेंट किस तरह अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।